नमस्कार आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं बोलेगा भगवानपुर। भगवानपुर की सियासत ब्लॉक प्रमुख करुणा करणवाल के निलंबन के बाद आरोप प्रत्यारोप की सियासी हवा तेजी से फैल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग राकेश परिवार पर दलित बेटी की पीठ में छुरा घोंपने की बात का दावा कर रहे हैं, तो राकेश परिवार की बहू मौजूदा कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने भी चुप्पी तोड़ते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्लॉक प्रमुख करुणा करणवाल के ताऊ पूर्व विधायक देशराज करणवाल को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि मैंने शिकायत पूर्व विधायक की थी, न कि प्रमुख की, और हम दलित बेटी के साथ हैं। पूर्व विधायक की घटिया राजनीति पर भी जमकर वार किया। आपको बता दें कि सियासत कोई भी करे, मगर ये सच है, राजनीति में सीधे साधे लोगों का कोई काम नहीं है। जो करुणा करणवाल के साथ हुआ वो एक ओछी राजनीति है, जिसमें धामी सरकार को समझना ही होगा और बेटी के साथ इंसाफ करना होगा, तब जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा राजनीति में फिट बैठेगा। क्या कहती है पूर्व विधायक ममता राकेश, देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। प्रेस वार्ता के लिए आप सभी सम्मानित साथी सादर आमंत्रित हैं। इस प्रेस वार्ता का विषय यह है कि जिस तरह से एक पूर्व विधायक द्वारा हम पर क्या बल्कि राकेश परिवार पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं कि दलित समाज की बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। उस दलित समाज की बेटी को ब्लॉक प्रमुख के पद से हटवाने में राकेश परिवार ने छुरा भोंका है दलित समाज की बेटी के पीठ में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस संबंध में, जैसा कि आप सभी मीडिया के साथी सभी मौजूद थे जब 21 अप्रैल 2023 में ब्लॉक भगवानपुर के सभागार में बीडीसी की बैठक का आयोजन किया जा रहा था, और उस समय ब्लॉक प्रमुख करुणा करवाल के ताऊ देशराज कर्णवाल द्वारा सभा का संचालन किया गया, जो कि अनाधिकृत रूप से था, क्योंकि देशराज कर्णवाल पूर्व विधायक हैं और उन्हें उस सभा में बैठने का भी अधिकार नहीं था। वो मंच पर बैठे थे और सभा का संचालन कर रहे थे। ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल उस समय चुपचाप बैठी रही, जबकि खुद ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने भी अभी कुछ समय पहले अपने ताऊ पर आरोप लगाए कि वो ज़बरदस्ती सभी कागजों पर साइन करवाने का काम करते थे। अब जब वो बेटी खुद काम करने की स्थिति में आई और उसने यही कहा था, यही उसका कसूर था कि मैं स्वयं काम करूंगी, अपने कार्य स्वयं देखूंगी, ये बात देशराज कर्णवाल को नागवार गुजरी और उस दोगले आदमी ने घटिया राजनीति करते हुए भाजपा की सरकार के द्वारा ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को निलंबित करवाने का कार्य किया है। जब मेरी शिकायत जो थी, मेरी शिकायत करुणा कर्णवाल की नहीं थी, मेरी शिकायत थी देशराज कर्णवाल के प्रति, क्योंकि उस सभा का संचालन भी देशराज कर्णवाल कर रहे थे। जब मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया तब उन्होंने मेरे साथ ही गलत व्यवहार करने की कोशिश की, अभद्रता वहाँ पर करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत मैंने शासन में भी की थी, सचिव उत्तराखंड पंचायती राज सचिव से की थी। लेकिन अगर मेरी शिकायत पर भी कार्रवाई करनी होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अधिकारी सरकार के दबाव में रहते हैं। 2023 की शिकायत पर 23 पूरा चला गया, 24 पूरा चला गया, और मेरी शिकायत का हवाला देते हुए अब कार्रवाई की जा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि इस दोगले आदमी ने घटिया राजनीति करते हुए पहले तो ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को परेशान करने का काम किया, उससे झाड़ू पोछा लगवाता था, उसका शोषण करता था, और अब जबकि वो बच्ची खुद अपने आप काम करने में सक्षम हुई तब उसने उसे निलंबित कराने का कार्य किया। कर्णवाल से भी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अगर उसे एक दलित की बेटी के रूप में, या एक हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटी आगे बढ़ रही थी, उसे कहीं हमारी मदद की ज़रूरत है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और हमारे बीडीसी सदस्य जितने भी, चाहे एससी समाज के हों दूसरे भी, उसके साथ हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये जो करा है ये सब देशराज कर्णवाल की ओछी मानसिकता का परिचय है। मैंने पहले भी कहा था कि देशराज कर्णवाल मानसिक बीमार हैं और उन्हें पहले अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति ही, मानसिक बीमार व्यक्ति इस तरह की उलूल दुलूल हरकतें करता है। और ऐसा ही करुणा कर्णवाल के केस में हुआ, ना तो वो अपनी भतीजी के साथ इंसाफ कर पाए, और अब जब चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को यहाँ करना पड़ा, तो उसके एवज में देशराज कर्णवाल व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली इस सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक दलित की बेटी करुणा कर्णवाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निलंबित करने का कार्य किया है। इस संबंध में ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शिकायत बहुत पहले थी, 21 अप्रैल 2023 की थी, लेकिन उस मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की गई। पूरा 23 चला गया, 24 चला गया, और 25 में मेरी शिकायत का हवाला देते हुए, जबकि घटिया राजनीति करने वाले देशराज कर्णवाल, जिसकी ज़मीन झबरड़ा से भी खिसक चुकी है, और अब नगर पंचायत चुनाव में भी इसने बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में भागीदारी की, और खानपुर का अपना घर बताने वाले
देशराज कर्णवाल को खानपुर की सम्मानित जनता ने दिखा दिया और बता दिया कि रिजेक्टेड और डिफेक्टेड व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं करते हैं। खानपुर से उसे खदेड़ने का काम किया है। अगर उसमें जरा भी शर्म और गैरत होगी वो खानपुर से अपना मकान बेच देगा, क्योंकि खानपुर वालों ने भी उसे नकार दिया है। तो इस संबंध में मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर बात गरीब की बेटी है दलित की बेटी की है, तो हम करुणा कर्णवाल के साथ हैं। और मैं दावा करती हूँ कि जितने भी हमारे एससी समाज के बीडीसी सदस्य हैं सब करुणा कर्णवाल के साथ हैं। और निश्चित रूप से उनके द्वारा और हमारे द्वारा कभी भी किसी दलित समाज की बेटी या सर्व समाज के किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया गया, ना किसी के साथ अत्याचार किया गया। देशराज कर्णवाल ना तो अपने भतीजे के साथ इंसाफ कर पाए, नहीं तो वो बच्ची अपने ताऊ पर क्यों इस तरह का आरोप लगाती है। और मुझे मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा संज्ञान में आया है कि आज भी जहां करुणा कर्णवाल रहती है उस घर की स्थिति का अंदाजा आप लगाइए। एक साधारण व्यक्ति का मकान भी इस तरह का नहीं होता। और उसने खुद भावुक होते हुए बताया है कि देशराज कर्णवाल उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते थे।